दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक सूत्र से संबंधित ऐसे प्रश्न का रिवीजन करेंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर मल्टी टाइम्स पूछा जा चुका है और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न रेलवे प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न जो हैं शामिल किए गए हैं। तो जो विद्यार्थी एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोट है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, मगर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीतने का मजा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तो दोस्तों, इस बार हर हालत में जीत को सुनिश्चित करना है, लगे रहना है और सिलेक्शन ले लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaSO4 × 2H2O। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं काफ़ी क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। CaSO4 × 5H2O दिया गया है, CuSO4 × 2H2O दिया गया है। तो देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, यहाँ पे आपको गलती करने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है रिवीजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, इसको अगर हम लोग रासायनिक रूप से बोलें तो इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। बस याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। वैसे जिप्सम जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपको पोर्टलैंड सीमेंट में, पोर्टलैंड सीमेंट में। और जो है किसान इसका प्रयोग करते हैं, किसान इसका प्रयोग खेतों की अम्लीयता दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है। वैसे चूने का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जिप्सम का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे याद रखने का थोड़ा सा ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आएगा जिसका सूत्र जो होता है वो सेम ही होता है, कैल्शियम सल्फेट दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पानी का है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि 2 अणु पानी का रहेगा जिप्सम के साथ। जिप्सम सम में देखिए सम आ रहा है, इसमें साउंड सम संख्या, इसका मतलब सम संख्या का मतलब 2 से है, ठीक है। तो बस 2 मॉलिक्यूल पानी यहाँ पे रहेगा कैल्शियम सल्फेट के साथ, बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, मैग्नेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क है, आप सभी को पता होगा, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Fe3O4, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें हेमेटाइट की, तो हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो है लोहे का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, ठीक है। अगर हम बात करें लोहे की अयस्क की, तो सबसे ज़्यादा जो शुद्ध लोहा मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, कौन सा अयस्क से मिलता है, तो ये मिलता है मैग्नेटाइट से, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एल्काइन को पहचानिए, ठीक है दोस्तों। तो एल्काइन को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको एल्काइन का सूत्र जानना पड़ेगा। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये निकला कि जो एन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो परमाणुओं की संख्या है, ठीक है। तो कार्बन परमाणु जितने भी होंगे उसके डबल से 2 कम हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में अगर आप चेक करेंगे तो कार्बन परमाणु क्या है, 3 है, इसका डबल करेंगे यानी कि 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है C3H4, ये जो होगा एल्काइन का, यहाँ पे एल्काइन का जो है ये सदस्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, ये 3 जो है हाइड्रोकार्बन आपको मिलेंगे अगर आपने 10th में सही से पढ़ा है तो, ठीक है। तो इसलिए सूत्र याद रखना जरूरी है, सूत्र अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे सही नहीं कर पाते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि किस अणु का बंधन कोण सर्वाधिक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है फास्फोरस का सूत्र होता है। तो दोस्तों, फास्फोरस का जो अणु होता है ये 4 अणु आपस में जुड़े होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा, ठीक है। P4 परमाणु संख्या कितना होता है इसका, 15 होता है, ठीक है। परमाणु संख्या 15 होता है फास्फोरस का, ठीक है। आपको पता होगा कि जो दिया सलाई में फास्फोरस का यूज़ किया जाता है, और जो कभी कभी होता है कि शमशान वगैरह में जो कभी कभी आपको आग देखने को मिलता है, तो ये जो है श्वेत फास्फोरस का कमाल है, ठीक है। क्योंकि वायु के संपर्क में आते ही जो है
तुरंत जो है स्वतः जो है जल उठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए CH3OH का किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, CH3OH। तो आप OH से यहाँ पे पहचान पा रहे होंगे कि ये किसका जो है क्रियाशील मूलक है। तो ये अल्कोहल का है। ठीक है, अल्कोहल का है। तो ये अगर इसको देखा जाए तो इसको मेथिल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, मेथिल। ठीक है, आपको पता होगा CH3 यानी कि जो कार्बन का जो परमाणु है, एक परमाणु, इसको आपको मेथेन बनता है। ठीक है, एक परमाणु अगर रहे तो यहाँ पे देखिए मेथिल अल्कोहल, और इसको हम लोग कहते हैं जहरीली शराब। ठीक है, जहरीली शराब भी इसको कहते हैं। और इसके पीने से नशा तो होता है, लेकिन इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और आपको पता होगा कि जो स्पिरिट यूज होता है, स्पिरिट, ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन लगाने से पहले ये रुई में भिगोकर आपकी स्किन में लगाया जाता है और ठंडा ठंडा महसूस होता है, वो क्या होता है? वो मेथिल अल्कोहल ही होता है। तो इन सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaHCO3 इसका मतलब है कैल्शियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। सोडियम जिंकेट का जो सूत्र होता है वो होता है Na2ZnO2। ठीक है, Na2ZnO2। ये रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। देखिए अगला प्रश्न है चिली साल्टपेटर का रासायनिक सूत्र है। तो चिली साल्टपेटर किसको बोलते हैं? तो जो सोडियम नाइट्रेट होता है, इसको हम लोग इसका जो साधारण नाम है चिली साल्टपेटर इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट को ही चिली साल्टपेटर कहते हैं। और इस नाम से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो हो सकता है कि आप लोग गलत कर दें एग्जाम के अंदर में। तो याद रखिएगा NaNO3 इसका सूत्र होता है। आगे 10वां प्रश्न देखिए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, कास्टिक सोडा किसको बोला जाता है? तो कास्टिक सोडा बोला जाता है NaOH। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्या है? क्षार है। ठीक है, क्षारक है ये, याद रखिएगा, बेस, और बहुत ही कठोर बेस है। ठीक है, इसका अगर pH देखा जाए तो 14 के आसपास होता है। ठीक है, 14 के आसपास होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हंसने वाली गैस, ठीक है, हंसने वाली गैस का सूत्र है। तो हंसने वाली गैस आपको सभी को पता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N2O हो जाएगा। ठीक है, N2O। और यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न करने का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चांसेस होता है कि कंफ्यूज कर जाएं आप लोग, क्योंकि दोस्तों N2O और NO2 में थोड़ा सा ही फर्क है। तो ये हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को ही जो है हम लोग हंसने वाले गैस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, देखिए हिंदी में ये विरंजक चूर्ण जो है ये इंग्लिश में है, सॉरी हिंदी में है, और इसका इंग्लिश में बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोला जाता है। तो दोनों ही नाम से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही होगा। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लिखने में ज़्यादा टाइम जो है चला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड याद रखिएगा। कभी कभी जो है रासायनिक जो है नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, एल्केन, एल्केन का सूत्र होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा CnH2n+2 होगा। ठीक है, याद रखना CnH2n+2। अगर हम अल्कीन की बात करें तो CnH2n होगा, अगर अल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा।
एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, ये तीनों ही हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे देखिए एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एल्किन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच। और जो एल्काइन होता है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणुओं के बीच, याद रखिएगा ये पॉइंट भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कि अम्लराज है, अम्लराज, ठीक है, आपने नाम सुना होगा एक्वारेजिया, ठीक है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ करिएगा। देखिए एक्वारेजिया इसको बोला जाता है, और इसमें जो होता है ये दो अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है, इसमें दो अम्ल का मिश्रण होता है। तो इसमें होता है 3:1 के अनुपात में, ठीक है, 3:1 के अनुपात में होता है HCl और HNO3, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे HNO3 यानी कि एक HNO3 है और यहाँ पे 3 क्या है, HCl है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं ये सोने को भी गला देता है, ठीक है, सोने को भी ये गला देता है, एक्वारेजिया अम्लराज, इसलिए इसको कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा MgOH2, ठीक है, MgOH2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों ही होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, दोनों ही होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना ये है कि इसमें पानी का जो मॉलिक्यूल होगा ना वो कितना होगा, यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल पानी होता है, ठीक है, कितना होता है, हाफ मॉलिक्यूल पानी होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमाया है, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको देख कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, CuSO4 इंटू 2H2O। आप यहाँ पे आप कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ तो दो मॉलिक्यूल जो है आपका जिप्सम लिया गया, सॉरी हाँ जिप्सम लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों क्योंकि अगर इसको ऐसे भी पूछा जाता है CuSO4 इंटू ½ H2O, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल हम ले लेंगे, यहाँ पे दो अगर मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा H2O, ½ H2O नहीं है, केवल 1H2O है। तो अगर हम सिंगल जो जिप्सम की बात करें, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें सिंगल मॉलिक्यूल की, तो आधा जो है मॉलिक्यूल यहाँ पे पानी होगा, ठीक है, आधा मॉलिक्यूल पानी का होगा। यहाँ पे 2 लिया गया है इसलिए यहाँ पे एक 1H2O आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1H2O है। और साथ ही आपको इस प्रकार से भी पूछा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से भी कहीं कहीं आपको पूछा जाएगा, तो बहुत ही ध्यान रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। और एक इस प्रकार से भी पूछा जाता है, मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ, CaSO4 होल 2 यहाँ पे दे देगा, फिर यहाँ पे बाद में H2O। तो ये तीनों याद रखना है, ठीक है, ये मेन तो आपका ये हुआ, ठीक है, CuSO4 इंटू ½ H2O, ½ H2O आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया है इसलिए कि डबल जब हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ एक मॉलिक्यूल पानी का हो गया, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने इस चीज़ को समझा। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सभी को पता होगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शिथिल क्षारक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे NaOH2 जो है यहाँ पे क्या है, शिथिल क्षारक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग डेनियल सेल में किया जाता है। किस विद्युत अपघट्य का प्रयोग डेनियल सेल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का। वैसे भी अगर हम लोग बात करें बैटरी की, तो जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होती है, वहाँ पे हम लोग कार की बैटरी हो या फिर अन्य बैटरी हो, कोई भी वाहन की बैटरी वगैरह, तो उस पर जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ही उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए कि कौन सा लवण जल अपघटक के अंदर जाता है। तो देखिए ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, CH3COONA, याद रखिएगा CH3COONA, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। जल जल गैस किसका संयोजन है? और ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, मतलब रिपीटेड मोड में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, जल गैस का संयोजन क्या होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO और H2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है, जिसको हम लोग जल गैस कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, वाटर गैस हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, H2SO4। आगे बढ़ते हैं, धोने के सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो ये क्वेश्चन तो मत पूछिए कितना बार एग्जाम में, अब जो भी एग्जाम SSC, रेलवे या फिर दरोगा या फिर कोई भी एग्जाम BPSC वगैरह जो भी आप दे रहे होंगे, या स्टेट PCS तक भी जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2CO3 × 10H2। ठीक है, बस ये याद रखना है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ क्या होगा 10 मॉलिक्यूल पानी का होगा। बस याद रखना है 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे धोने वाला है, तो धोने में क्या पानी का ज़रूरत है पड़ता है, तो इसलिए याद रखिएगा 10 मॉलिक्यूल क्या रहेगा, पानी का रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें वॉशिंग जो खाने वाला सोडा होता है उसका, तो उसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है NaHCO3, जो ऑप्शन नंबर ए में है NaHCO3, ये क्या हो जाएगा खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो रहा है। आगे देखिए दोस्तों, ये है यूरिया। ठीक है, यूरिया जो कि हम लोग मूत्र के रूप में यूरिया को त्यागते हैं। तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ठीक, तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, और याद रखिएगा यूरिया जो है पहला कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया को, और ओहलर ने किया था। ठीक है, ऐसा कौन किया था? ओहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो दोनों ही बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ओहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। आगे 25वां नंबर प्रश्न है कि नौसादर का रासायनिक, तो देखिए नौसादर किसको कहा जाता है? जो अमोनियम क्लोराइड होता है ना, इसी को नौसादर कहा जाता है। आपको जो शुष्क सेल है, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, शुष्क सेल में जो लेप चढ़ा हुआ रहता है जस्ते की डिबिया के ऊपर, तो ये कौन सा ये रहता है, जिससे कि डिबिया के ऊपर नहीं, उसके जस्ट जो है निचले वाला लेयर में रहता है NH4Cl। शुष्क सेल में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आगे क्या बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे 25 प्रश्न लिए गए थे, और 25 प्रश्न जो है यहाँ पे आपका समाप्त हो गया है। और एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके यहाँ पे बताना है कि फास्फोरिक एसिड का सूत्र, फास्फोरिक एसिड का सूत्र आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में चाहे कोई सा भी क्रिएटर हो, चाहे वो छोटा क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, वीडियो बनाने में सबको मेहनत लगती है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में।